आज हम एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो पेट की, आंतों की, लीवर की, आपकी गैस की, कब्ज की, मोटापे की, जलन की, बदहजमी की, खट्टी डकारों की, एवन के पेट में कीड़े ही क्यों ना हो, उन सब का समाधान कैसे होगा, क्यों होता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। ये जो चीजें हैं ये आपके घर में नॉर्मली पाई जाती हैं। ये आप देखिए, गुलाब की पत्तियां, ये नॉर्मल आपको सब चीजें पता है, लेकिन इनका सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस प्रॉब्लम में कैसे लेना है, ये सब आपको हम बताने जा रहे हैं। पेट की समस्या जितना मैं देख रहा हूँ आज के टाइम में 70% लोगों को पेट की समस्या है, यानी 100 में से हर 3 लोगों को पेट की प्रॉब्लम है। चाहे उनका पेट खाने के बाद अफर रहा हो, फूल रहा हो, पेट में गैस बन रही हो, भूख तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं तो खाना नहीं खाया जाता। ठीक है, खाना खा भी लिया भर पेट तो पेट साफ नहीं हो रहा। अब लोग कह रहे हैं खाना खा रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, पेट गुब्बारे की तरह फूल रहा है। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा खाते हैं उसके बाद भी एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है। इस तरह से अनेक समस्याएं, आईबीएस की प्रॉब्लम, कुछ भी खाए थोड़ा सा खाने के बाद फ्रेश होने जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। ठीक है, और आईबीएस भी 2 प्रकार की। जिस तरह एक आईबीएस में तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन, जाते हैं कुछ पेट साफ नहीं होता, हवा थोड़ी सी निकलती है और हल्का सा मल आता है टाइट, और उसके बाद लेकिन बार बार पेट में रोड बनता है, जाते हैं। कुछ आईबीएस दूसरे प्रकार का जिसमें जाते हैं लेकिन जो मल है वो बिल्कुल पानी की तरह पतला आता है, वो भी आईबीएस है। आईबीएस क्या है? आईबीएस वो है आपकी आंतें जो है वो वीक हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी आपके जो पेट है वो इरिटेट हो गया है, चिढ़ चुका है, कमजोर हो चुका है, परेशान हो चुका है। उसको कैसे ठीक करना है? सबसे पहले तो आपने अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, खाने पीने को ठीक करना है, वो भी आपको बताएंगे। अब ये चीजें आपने लेनी है, जीरा लेना है आपने, सौंफ लेना है आपने, ये पत्थर जैसी जो चीज है रेवन दसारा, ये लेना है आपने। ये जो गोल गोल दाने देख रहे हैं इसको नाग केसर भी बोलते हैं, वावड़िंग भी बोलते हैं। ये मूली के बीज हैं, जो आप घर में मूली खाते हैं उसको उगाने के लिए बीज यूज होते हैं। ये मूली के बीज लेने हैं आपने। ये जो पत्तियां, सनाए की पत्तियां लेनी है आपने, सना की पत्तियां लेनी है। बेड़ा, बेड़ा कई सारे लोग जानते होंगे, त्रिफला में डलता है ये बेड़ा। त्रिफला तो कई हजार सालों से यूज हो रहा है पेट के लिए। हरड़, हरड़ भी त्रिफला का एक पार्ट है। हरड़ का छिलका लेना है, ये आप देख रहे हैं छिलका, इसकी जो गिट्टी है अंदर से वो हटा देनी है। ये साबुत हरड़ है, ये छिलका है इसका। और गुलाब की पत्तियां लेनी है आपने, सूखी हुई गुलाब की पत्तियां लेनी है। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या फ़ायदा करेंगे आपको? जिस तरह सौंफ और जीरा है, ये जो चीज़ें हैं आपके पेट की गैस को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। पेट फूल रहा हो, अफर रहा हो, जलन हो रही हो आपके पेट में, आपका जो पेट है वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह हो गया हो, उसके अलावा खट्टी डकार आ रही हो, आपकी जलन हो रही है, जो फूड पाइप है इसमें जलन हो रही है, सोते सोते डकार आ जाती है, नाक तक पानी आ जाता है, ये सब जो प्रॉब्लम हो रही है, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ठीक करेंगी। अब पेट में जो मल रुक जाता है, पेट साफ नहीं होता, खाना आप भर पेट खा रहे, पेट साफ नहीं हो रहा, तो ये जो पत्थर है, ये रेवन दसारा, ये उसको ठीक करेगा। अब ये क्या है? एक पेड़ की जो जड़ होती है उस जड़ को लेना है, साथ में पंचांग यानी छाल, पत्ता, तना, ये सब चीज़ें लेनी है। उनको अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, उबालना है। एक प्रक्रिया होती है आयुर्वेदा की, एक विधि होती है, उस विधि के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसको रेवन दसारा बोलते हैं। रेवन दसारा ये पेट में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल देगा, पेट में जितनी गंदगी है, मल है, उसको निकालेगा। और उसको इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है? रेवन दसारा आपने लेना है और हल्का सा आपने इतना सा रेवन दसारा लिया, और इतना सा रेवन दसारा आपके पेट की गंदगी को निकालने में सक्षम है, फ़ायदा करेगा आपका। अच्छा, पेट की गंदगी तो साफ हुई, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि पेट में कीड़े बन रहे हैं। पेट के कीड़ों को कैसे दूर करना है? पेट के कीड़ों को नाग केसर दूर करेगा, यानी जो वावड़िंग है ये पेट के कीड़ों को बाहर मंगाएगा। जो भी जितने भी पेट के कीड़े हैं, या अगर कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको भी ये दूर करेगा। अब आप पूछेंगे कि मूली के बीज क्या काम करते हैं? मूली के जो बीज हैं, मूली के बीज आपके पेट को ठंडा रखने में फ़ायदा करेंगे। आंतों में जो सूजन होती है, आईबीएस की जो प्रॉब्लम है, आईबीएस में मूली के बीज काफ़ी अच्छा फ़ायदा करते हैं, कारगर हैं। सनाए की पत्ती, ये भी कब्जी को दूर करने में काफ़ी मदद करती है। पेट में जो चर्बी, जमा हुई चर्बी है, उसको निकालने में फ़ायदा करेगी। हरड़ और बैड़ा, ये भी पेट को साफ़ करने में आपकी मदद करेगा। गुलाब की पत्तियाँ आपकी डाइजेशन को भी ठीक रखेगा, और जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको भी इम्प्रूव करेगा, ठीक करेगा। अब इन चीज़ों को लेना किस तरीके से? लेना ऐसे है
कि आपने थोड़ा सा जीरा ले लेना है, थोड़ी सी सौंफ ले लेनी है, थोड़ा सा रेमन दसारा ले लेना है, आपने वावड़िंग ले लेनी है, मूली के बीज ले लेने हैं, सनाई की पत्तियाँ, थोड़ा बेड़ा, थोड़ी अरड़ और गुलाब की पत्तियाँ, इनको कूट लेना है। जब ऐसे मोटा दरदरा हो जाए तो दरदरा होने के बाद इन सब चीज़ों को एक गिलास पानी में आपने डालना है। एक गिलास पानी में ये सब जो चीज़ें हैं ये आप डाल देंगे और अच्छे से जब ये चीज़ें बराबर मात्रा में आपने लेनी है, बराबर मात्रा में यानी 2-2, 5-5 ग्राम लिया, उसको पाउडर करके भी डाल सकते हैं, ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसको डालने के बाद आपने करना क्या है, इसको अच्छे से उबालना है आपने। ये आप देख रहे हैं ये गिलास में आ गया, मोटा दरदरा हो गया, ठीक है। इसको इतना उबालना है, इतना उबालना है कि ये एक गिलास का आधा गिलास रह जाए, ठीक है। जब ये आधा गिलास रह जाए, इसको लेना कैसे है, आपने रात के टाइम पे सोते समय इसको आपने बेड टाइम पे लेना है, गुनगुना सिप सिप करके। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। अब ये करेगा क्या, आपके पेट की जितनी भी समस्याएं, चाहे उससे आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, भूख नहीं लग रही हो, आपके पेट में कीड़े हो, आपका पेट अफर रहा हो, गैस बन रही हो, एसिडिटी हो रही हो, जलन हो रही हो, खट्टी डकार आ रही हो, रात के समय पानी ऊपर को चढ़ जाता है, नाक तक आता है, सांस लेनी मुश्किल हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो रही हो, कब्ज हो रही हो आपको, इवन के बवासीर बन जाती है, बवासीर के बाद मस्से बगंदर फिशर बन जाते हैं, उसमें आपको ये फ़ायदा करेगा। इसके साथ साथ अगर मोटापा बढ़ गया है, चर्बी काफ़ी बढ़ गई है शरीर में, उसमें ये आपको फ़ायदा करेगा। मेटाबॉलिज्म लेवल ठीक करेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लेवल ठीक है तो जिन लोगों को शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी नॉर्मल लाने में जो है, मेटाबॉलिज्म अगर नॉर्मल आपका लेवल पे है तो शुगर भी आपकी मेंटेन रहती है। तो कई सारी प्रॉब्लम से ये आपको बचाएगा। इसका सेवन आपने दिन में 2 बार करना है अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर प्रॉब्लम कम है तो सेवन 1 बार करना है आपने। और इसके साथ साथ आपने बाहर की चीज़ें नहीं खानी, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी, आपने मिर्च मसाले, पकोड़े समोसे, नॉन वेज, कोल्ड ड्रिंक्स, जो आपका मांस मच्छी हो गया, बीड़ी सिगरेट, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी। इन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। फ्रूट सैलेड ज़्यादा खाना है, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी है, दालें भी आप खा सकते हैं, कम मसाले में थोड़ी पतली बनानी है। ये सब चीज़ें इस तरीके से सेवन कीजिए, जड़ी बूटियाँ लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपने जो 7 पीढ़ियों का अनुभव है, देखिए हमारे बाप दादा भी आयुर्वेद में सेवा करते आ रहे थे, हम भी चाह रहे हैं कि जो हमारे अंदर है, जो हमें ज्ञान है, वो ज्ञान आप तक पहुँचाएँ, उससे आप लाभ उठाएँ और उससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है। इसी तरीके से हम आपकी सेवा में आते रहेंगे। होलिस्टिक सेवन दिल्ली।